हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक को पढ़ लिया था। आज से हम बेसिक कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये जो टॉपिक है चोमस्की हायरार्की, ये बाद में आएगा। पहले अपने को बेसिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा, किसका? कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन क्या होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लैंग्वेज का, ग्रामर का, जिसमें चोमस्की हायरार्की भी आ जाएगी। तो आज से हम कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मॉडल है किसका? कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन का मीन क्या होता है? कंप्यूटेशन का मतलब होता है मशीन से कोई कार्य करवाना। मशीन से कोई कार्य करवाना क्या कहलाता है? कंप्यूटेशन कहलाता है। इसमें आती है ऑटोमेटा थ्योरी। इन मैथमेटिक्स ऑटोमेटा थ्योरी ऑल्सो रेफर्ड टू एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। मैथमेटिक्स में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को क्या कहते हैं? ऑटोमेटा थ्योरी कहते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का शॉर्ट में नाम टीओसी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन व्हाट इज टीओसी भी आ सकता है। ऑल्सो रेफर्ड एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को क्या कहते हैं? ऑटोमेटा थ्योरी कहते हैं। इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। यह कंप्यूटर साइंस की क्या है? ब्रांच है। एंड मैथमेटिक्स दैट स्टडीज हाउ मशीन कंप्यूट द फंक्शन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें क्या बताया जाता है? मशीन किस प्रकार से कंप्यूट करती है फंक्शन को और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। दिस फील्ड इज मेनली फोकस ऑन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑटोमेटा। ये फील्ड में मेनली किस पे फोकस होता है? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटा कहते हैं। एंड इज क्रूशियल फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग प्रोसेसिंग ऑक्यूरिंग डिस्क्रीट सिस्टम। ये डिस्क्रीट सिस्टम में क्या है? क्रूशियल पर्पज है स्टडी करने का। तो आपको समझ में आया होगा कंप्यूटेशन क्या होता है? ऑटोमेटा थ्योरी होती है, जिसमें किसी मशीन के द्वारा कंप्यूट करने का कार्य करवाया जाता है। ठीक है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। पहले देखते हैं ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है। इन ऑटोमेटा थ्योरी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। ऑटोमेटा थ्योरी में क्या होता है? जो साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं। क्या प्रिडिक्ट करते हैं? बिहेवियर और कंप्यूटिंग सिस्टम का बिहेवियर जो है वो क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं। देयर बाय इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को इम्प्रूव कर सके। ओरिजिनली डेवलप्ड टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डायनेमिक ऑफ सिस्टम। ऑटोमेटा थ्योरी इज द थ्योरेटिकल बेस ऑफ द फॉर्मल लैंग्वेज। यह थ्योरेटिकल बेस है किसका? फॉर्मल लैंग्वेज का है, ग्रामर का है, एंड कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है? थ्योरेटिकल बेस किसको कहते हैं? ऑटोमेटा थ्योरी को कहते हैं। अब इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन देख लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज इन द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आपके ये बार बार आगे काम आएगी। पहला होता है सिंबल। सिंबल क्या होता है? ए सिंबल ऑफन आल्सो कॉल्ड कैरेक्टर। फॉर्मल लैंग्वेज में सिंबल को क्या कहते हैं? कैरेक्टर। जैसे आपने देखा होगा AB1, ये क्या है? ये कैरेक्टर है। इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है। विच कैन बी एनी अल्फाबेट। ये क्या हो सकते हैं? कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई भी लेटर हो सकते हैं, पिक्चर हो सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में पहला क्या आता है? सिंबल आते हैं। और सिंबल जो भी होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट होते हैं। उसके बाद में सिंबल से अपन क्या बनाते हैं? अल्फाबेट का निर्माण, अल्फाबेट को निर्माण करते हैं। अल्फाबेट आर सेट ऑफ सिंबल्स। सिंबल के सेट से अपन किसका निर्माण करते हैं? अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश है, उसमें इनको क्या कहते हैं? उसमें इनको कहते हैं वर्ड। ये भी हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा। ये सबमिशन का सिंबल होता है। जैसे 01 ये अल्फाबेट का बाइनरी डिजिट है।
फिर आपका सबमिशन 01 से 9 ये डेसिमल में है। ये सबमिशन ऑफ ABC ये अल्फ़ाबेट है, और ABC से कहाँ तक होते हैं, Z तक ये होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है आपका, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम सम अल्फ़ाबेट। सिंबल से कुछ अल्फ़ाबेट को अगर अपन ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। ए स्ट्रिंग इज जनरली डिनोटेड एज W। स्ट्रिंग को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। क्या होता है, इट इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल कहाँ से लिया आपने, फ्रॉम अल्फ़ाबेट। फ्रॉम अल्फ़ाबेट किससे लिया आपने, अल्फ़ाबेट से लिया है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, इफ सबमिशन, ये क्या है, सबमिशन इक्वल टू, हाँ ये आप हमेशा सेट होता है, ये अल्फ़ाबेट है आपके A और B, इसको कहते हैं सेट। सेट आपने पढ़ा होगा, ये सेट है। देन ये ऐसे आपके क्या हो गए, ये हो गए। इससे आप क्या बनाओगे, ये तो आपके क्या है, अल्फ़ाबेट है। इससे अपन क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग। क्या बनाएंगे, इससे अपन किसका निर्माण करेंगे, स्ट्रिंग का निर्माण करेंगे। जैसे इससे क्या क्या बन सकता है, A B, ये स्ट्रिंग है एक। फिर अपन बना सकते हैं A B A, ये बना सकते हैं। और ये क्या है, सभी क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो आपके समझ में आया किस प्रकार से अपन इनको यूज में लेते हैं। अगर आपके पास में जैसे कोई लैंग्वेज का निर्माण कर रहे हो आप, जैसे बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें कितने सिंबल आते हैं, उसमें 2 ही सिंबल आते हैं, या तो आता है 0 या आता है 1। क्या 0-1 से भी आप कोई लैंग्वेज बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज बना सकते हैं, मशीन लैंग्वेज बना सकते हैं। अब इसका भी, इससे भी अपन स्ट्रिंग बना सकते हैं, जैसे 0-0 0-1 1-0 1-1, ये 2-2 के पेयर में हो गए। फिर 3-3 के पेयर में आ जाएंगे, 0-0-1 0-1-0 0-1-1, ऐसे 3-3 के पेयर में। ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन कैसी है, बाइनरी नंबर की स्ट्रिंग है। इस प्रकार से आपकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन काम करती है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है आपको किसी लैंग्वेज का निर्माण करना। किसका निर्माण करना चाहते हो आप, किसी लैंग्वेज का निर्माण करना चाहते हो। ये क्या होती है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लैंग्वेज क्या होती है, क्या पढ़ेंगे अपन, लैंग्वेज क्या होती है, और आपकी जो ग्रामर है, क्या है, ग्रामर है वो क्या होती है, ग्रामर और उसके टाइप्स। इस प्रकार से अपना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का लेक्चर जो है वो रन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। समझ में आया होगा आपके, तो आगे के वीडियो लेक्चर में अपन ये कार्य करेंगे। आई होप आपके ये थ्योरेटिकल लेसन समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।